हेलो एवरीवन। तो मैं प्रवीण सर आपका स्वागत करता हूँ अपनी मंजिल क्लासेस में। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि हेलो एवरीवन। तो मैं प्रवीण सर आपका स्वागत करता हूँ अपनी मंजिल क्लासेस में। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि हमारा है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। अगर आपने कंसिस्टेंसी से पढ़ा चैप्टर, हर एक वीडियो आपने अगर देख लिया तो ये चैप्टर आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आज हम देखने जा रहे हैं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना। और ऐसे ही अगले वीडियो में हम रैशनल नंबर का अगला पार्ट लेकर आएंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलना। तो देखते हैं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो चलिए हम नंबर के कुछ टाइप पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टाइप यहाँ पर मैंने लिख दिया है जो कि है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको सबको पता ही होंगे, नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं नेचुरल नंबर हम किसे कहेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी है, नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो हम नेचुरल नंबर उसे कहेंगे जो कि स्टार्ट होता है 1 से एंड अनलिमिटेड जाता है, यानी n तक जाता है, उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। देन उसके प्रॉपर्टीज, ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव। ये तो सब के लिए है, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, मतलब -1 -2 ऐसे नेचुरल नंबर नहीं रहेंगे। देन सेकेंड प्रॉपर्टी है, दे हैव नो फ्रैक्शनल और डेसिमल। उसके बेसिस पर हमें एक सेकंड प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ पर हमें डेसिमल नंबर नहीं मिलता, फ्रैक्शन में नंबर नहीं मिलता, इसे हम नेचुरल नंबर कहेंगे। देन थर्ड प्रॉपर्टी है, दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि दो नंबर की अगर एडिशन करें, नेचुरल नंबर की दो एडिशन करें तो वो नेचुरल नंबर ही होगा। देन फोर्थ प्रॉपर्टी है, दे आर इनफाइनाइट इन क्वांटिटी। तो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जो कि हम पढ़ भी नहीं सकते इतने नेचुरल नंबर होते हैं। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नो जीरो एंड नो नेगेटिव नंबर्स। तो नेचुरल नंबर में जीरो कभी नहीं आता एंड नेगेटिव नंबर भी नहीं आते, तो इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक दो चार चीज़ें हैं जो कि हमें नेचुरल नंबर्स के रिलेटेड हमें याद करनी है। तो सबसे पहली चीज़ है स्टार्ट फ्रॉम 1। हमेशा नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होगा, इसमें ज़ीरो नहीं होगा एंड इसमें नेगेटिव नंबर्स भी नहीं होंगे एंड ये नेचुरल नंबर की सीरीज़ है वो इनफाइनाइट तक चलेगी। तो ऐसा ही है हमारा नेचुरल नंबर। तो चलिए, मैंने बेसिक से आपको पढ़ा दिया है नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, देन उसके प्रॉपर्टीज़ एंड कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अगला वाला देखते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर हम किसे कहते हैं। तो रियल नंबर यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, मैंने डेफिनेशन दी है, अ रियल नंबर इज़ एन एनी नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। अगर हम नंबर लाइन पर वो नंबर डाल सकते हैं, यानी वो यानी कि रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, फ्रैक्शन होता है, जो भी कुछ होते हैं वो हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। इंक्लूड ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर को ही हम अगर ऐड कर दे तो उसे ही रियल नंबर कहते हैं। देन यहाँ पर देख लीजिए, सिंपली मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दी है। देन यहाँ पर देख लीजिए सिंबल, तो सिंबल में क्या है, आर रियल नंबर इज इक्वल्स टू क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी कि रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का कंबाइन होता है। तो चलिए आगे है प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी है, रियल नंबर इंक्लूड ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर में रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों ही इंक्लूड होते हैं। देन सेकंड है, एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। एवरी रियल नंबर यानी कि 1 होगा, 2 होगा, तो जो भी अपनी नंबर लाइन होगी वहाँ पर एक स्पेसिफिक वो पॉइंट हमें दिखाएगा। देन थर्ड है, रियल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक्सेप्ट डिवीजन बाय ज़ीरो। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर दी है जो कि है एक्सेप्ट डिवीजन बाय ज़ीरो। डिवीजन को अगर हमने ज़ीरो से किसी भी चीज़ को डिवाइड किया तो वो रियल नंबर
नहीं होगा। बाकी सब कुछ यानी कि 1 से 2 से कितने भी निगेटिव से हो या पॉजिटिव नंबर से हो, आपने अगर डिवाइड किया तो वो रियल नंबर होगा। देन आगे बढ़ती है, तो आगे है दे फॉलो, आगे की प्रॉपर्टी आप देखते हैं। दे फॉलो द कम्यूटेटिव, associative and distributive law for addition and multiplication। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर अवेलेबल है, मीन्स इसको हम लगा सकते हैं। देन सेकेंड प्रॉपर्टी है एवरी रियल नंबर्स हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच द आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग मीन्स इरेशनल, नॉन रिपीटिंग मीन्स इरेशनल एंड रिपीटिंग मीन्स रैशनल नंबर। तो अभी अभी मैंने बताया कि रियल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का कॉमन होता है। देन लास्ट वाली प्रॉपर्टी है द सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय आर। हमें नेचुरल नंबर का सेट अभी अभी देखा कि एन से डिनोट करते हैं, वैसे ही रियल नंबर का सेट हम आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें याद करनी है, तो चलिए उस चीज़ों को याद करते हैं। रिमेंबर, तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट क्या है, रियल नंबर इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ही हम डेफिनेशन बना सकते हैं, यानी एग्जाम में हमारे 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। रियल नंबर हम किसे कहेंगे, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर के कंबाइन, यानी कि दोनों की एडिशन को हम रियल नंबर कहते हैं। देन सेकेंड है एवरी रैशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। एवरी रैशनल नंबर यानी कि रैशनल नंबर को ही हम इरेशनल नंबर कहते हैं। देन थर्ड प्रॉपर्टी है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इरेशनल नंबर हो या रैशनल नंबर हो, सबको हम रियल नंबर कहेंगे। देन सेकंड है रियल नंबर फिल द एंटर द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर रियल नंबर होगा वो एक स्पेसिफिक पॉइंट हमें बताएगा। देन यहाँ पर देख लीजिए एग्जांपल दिए है, जो कि यहाँ पर देख लीजिए कुछ निगेटिव दिए है, -1, -3 एंड 0 भी यहाँ पर आता है। देन 2.5 डेसिमल में भी आती है, देन फ्रैक्शन में भी आते हैं, √2, पाई, √5, ऐसे भी हमें रियल नंबर आते ही आते हैं। तो चलिए आज अब हमने अभी इसके पहले नेचुरल नंबर पढ़ लिया, अभी रियल नंबर पढ़ लिया, तो इसके बेसिस पर आगे भी कुछ नंबर के टाइप होते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर होते क्या है, उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड उसके आईएमपी हम पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रैशनल नंबर होते क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए सिंपल डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है। रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी राइटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q फॉर्म में ये रैशनल नंबर होते हैं। p/q यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी यहाँ पर देख लीजिए q जो कि डिनोमिनेटर में है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 हो गया तो रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, वो आप पढ़ लेना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल है, यानी कि 2 हो गया। अगर टू यह एक इंटीजर है, लेकिन इंटीजर को हमने सिंपली 1 से डिवाइड कर दिया तो वो हो गया रैशनल नंबर, यानी कि एवरी इंटीजर आर रैशनल नंबर। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में क्या है, रैशनल नंबर कैन बी राइटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। अभी अभी मैंने बताया कि रैशनल नंबर p/q फॉर्म में राइट किया जाता है। देन इंटीजर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैं बार बार बताता हूँ कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं, तो आगे वाली प्रॉपर्टी क्या है, दे कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और 0। रैशनल नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं एंड 0 भी हो सकते हैं। यानी कि हर तरह के नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। कभी वो 0 हो सकता है, कभी -3, -4, निगेटिव भी हो सकता है, देन पॉजिटिव भी हो सकता है। देन थर्ड पॉइंट है ऑल होल नंबर्स एंड फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। होल नंबर्स क्या है वो हम देखने वाले हैं। फ्रैक्शंस जो कि आपको पता है 2/3, -3/2, ऐसे जो कि फ्रैक्शन होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। तो आगे वाला पॉइंट देख लीजिए, देयर डेसिमल फॉर्म इज आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। देन नेक्स्ट, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक्सेप्ट डिवाइड बाय 0। यहाँ पर 0 से डिवाइड नहीं किया जाता। तो यहाँ पर मैंने रिमाइंडर करके आपको कुछ यहाँ पर अभी अभी बताए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किए हैं, वो आप देखना। तो चलिए देन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर होते क्या है वो हम देखेंगे। इरेशनल नंबर जिसकी हम प्रॉपर्टीज़, डेफिनेशन, हर तरह के नंबर की हमने डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड आईएमपी पॉइंट्स
यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो अपना व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर कर लीजिए, वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी। तो इसकी इरेशनल नंबर की डेफिनेशन यहाँ पर दिखी है, जो कि है एन इरेशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन नॉट बी राइटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यहाँ पर हाईलाइट करने वाला टॉपिक है कि कैन नॉट बी राइटन इन द P/Q। फियर P एंड Q आर द इंटीजर बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर देख लीजिए P/Q फॉर्म में इरेशनल नंबर होते नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए √2 होगा, पाई होगा, √3, √5, ऐसे हमें इरेशनल नंबर मिलते हैं। देन उसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी राइटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q फियर P एंड Q आर द इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट, देयर डेसिमल फॉर्म is non-terminating and non-repeating. Then next, they can be positive, negative but not जीरो। यहाँ पर हाईलाइट करने वाला है जो कि रैशनल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी होते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर में बट नॉट जीरो, जीरो आता नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट है द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वाइंट ऑफ द टू इरेशनल नंबर्स इज़ नॉट ऑलवेज इरेशनल। यानी कि अगर हमने दो इरेशनल नंबर का सम कर दिया या सब्सट्रैक्ट कर दिया, कोई भी मैथमेटिक ऑपरेशन वहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि हर बार इरेशनल नंबर ही मिलेगा। कुछ कुछ बार मिल जाता है लेकिन हर बार नहीं मिलता। तो यहाँ पर हाईलाइटेड टॉपिक है जो कि हर बार मैं बताता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो रैशनल हो गया, इरेशनल हो गया, देन है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं उसकी बारे में हम जानेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, whole numbers are the set of counting numbers starting from 0 and including all positive integers without any fraction, decimal और negative number। इसमें ना फ्रैक्शन होता है, ना डेसिमल होता है, ना नेगेटिव नंबर होते हैं। यानी कि 0 से स्टार्ट होके n तक जाता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं होता, इसे हम होल नंबर कहते हैं। उसकी प्रॉपर्टी से सिंपली 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। देन देयर इज़ नो लार्ज होल नंबर। होल नंबर आर नॉन नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देन दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देन नेक्स्ट, होल नंबर्स फॉलो कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देन लास्ट है एवरी होल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। एवरी होल नंबर को हम लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी ये लाइन क्या है, उस पर नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हाईलाइटेड टॉपिक आप पढ़ लेना। इंटीजर नंबर, तो इंटीजर नंबर क्या है, इंटीजर नंबर आर द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। इंटीजर नंबर आर द सेट ऑफ ऑल होल नंबर। इंटीजर नंबर है होल नंबर का सिंपली सेट है, जहाँ पर 0, 1, 2, 3 कैसे होल नंबर होते हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट होके n तक जाते हैं, उसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। लेकिन इंटीजर नंबर में नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या ज़ीरो हो, सब नंबर आते हैं। इसलिए यहाँ पर हाईलाइट है इंटीजर आर द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। देन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इंटीजर इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। देयर इज़ नो स्मॉलेस्ट इंटीजर। इंटीजर आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी देख लीजिए। देन यहाँ पर रिमेंबर करके मैंने हाईलाइटेड चीज़ है लिखी है, वो आप देख लेना। तो चलिए देखते हैं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख लीजिए, रैशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन राइटन इन P/Q फॉर्म। हमने पढ़ लिया है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है फ्रैक्शन टाइप में P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड P&Q है इंटीजर। एंड देन डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ होती है, जो भी नंबर होता है, वो कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि कभी भी 0 नहीं हो सकता। देन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा है 7/3 को हमने लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो 7/3 को सबसे पहले क्या है, वी डिवाइड ईच यूनिट ऑन द नंबर लाइन इनटू 3 इक्वल पार्ट। यहाँ पर देख लीजिए ईच यूनिट, ए एक यूनिट है, देन ए एक यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट है। तो यहाँ पर देख लीजिए नंबर लाइन पर 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। देन मूव 7 पार्ट टू द राइट ऑफ द 0। 0 से राइट तक यहाँ पर 7 पार्ट तक हमने उसको यहाँ तक हमने लिया है। देन 7/3 को ही हम 2 × 1/3 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 कंप्लीटेड यहाँ तक एंड 1/3 यानी कि यहाँ तक हो सकता है। देन 7/3 यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ऐसे ही यहाँ पर -2/3 यानी कि 0 से यहाँ इधर साइड में नेगेटिव साइड में ये रिप्रेजेंट होगा, जो कि मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके आपको दिखाया है।
तो चलिए देखते हैं, प्रैक्टिस सेट देखने जा रही है, जो कि प्रैक्टिस सेट में जो कुछ क्वेश्चंस में करके आपको दिखाऊंगा। देन आपको कुछ होमवर्क को भी क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको अगले लेक्चर में करके आने हैं। देखते हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है द शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ड्रॉ द सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। यहाँ पर हमें 4 एग्जाम्पल दिए हैं, ईच एग्जाम्पल के लिए हमें सेपरेट नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो अभी भी मैंने आपको बताया है कि नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करना है। सपोज कि यहाँ पर 3/2 है, यानी कि 3/2, 2 1 2, 2 1 2, यानी कि 1 से ग्रेटर ही होगा, यानी कि यहाँ पर कहीं 2 है, यहाँ पर 0 है, तो 1 यहाँ तक आ जाएगा, इसके आगे ही 3/2 नंबर रिप्रेजेंट होगा। ऐसे ही करके हमको सब नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। पहले 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये मैंने इसके लिए ही स्पेस आपको दिया है। देन थर्ड एंड फोर्थ को हम यहीं पर सॉल्व करके दिया है, वो आप देख लेना। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में से थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर मैंने सॉल्व करके दिया है। यहाँ पर देख लीजिए -5/8, जो कि 0 से लेफ्ट साइड की ओर होगा, जो कि यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। देन 11/8, इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, एंड पॉजिटिव नंबर 0 के राइट साइड में होता है, यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। ऐसे ही करके क्वेश्चन 4 भी मैंने सॉल्व कर दिया है। आपको क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड सॉल्व कर लेना है। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर देख लीजिए प्रैक्टिस सेट 1.1 में से फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। देन हम देखने जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर नंबर लाइन आपको ऑब्जर्व करनी है, डी पॉइंट में कौन सा नंबर है, सी पॉइंट में कौन सा है, ए पॉइंट में एंड बी पॉइंट में। ऐसे ही करके हमको नंबर लाइन ऑब्जर्व कर देनी है। देन इसके पॉइंट हम फाइंड आउट करने वाले हैं। विच इज़ द नंबर इंडिकेट बाय द पॉइंट बी। तो सबसे पहले यहाँ पर है पॉइंट बी। तो पॉइंट बी कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है, जो कि है -2 नंबर इंडिकेट कर रहा है। देन अगला क्वेश्चन है विच पॉइंट इंडिकेट द नंबर 1 × 3/4। ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले 1, यानी कि 1 से राइट साइड में ही होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया है। देन सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जो कि थर्ड क्वेश्चन है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स द पॉइंट डी इज डिनोटेड द नंबर 5/2 इट इज़ ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर देख लीजिए डी है, जो कि 3 डिनोट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट है द पॉइंट डी इज डिनोटेड द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 को बहुत ही 50 to 70% हमने सॉल्व कर दिया है। बाकी जो भी बचा है वो आप कर लेना। तो आज हमने देख लिया चैप्टर नंबर फर्स्ट में से प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड उसकी थ्योरी भी हमने कवर कर दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 को कवर करने वाले हैं, उसके रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो हम कवर करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही करके हम सब चैप्टर की यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर ये सब की PDF आपको मिल जाएगी। तो चलिए बाय बाय एवरीवन।